हेलो बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड क्लास ऑफ साइंस चैप्टर 1 क्लास 10th। ओके, कल हमने पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलता है कोई केमिकल इक्वेशन, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। प्लीज़ माइंड में करो, रिमाइंड करो क्या हुआ था। या तो उसका कलर चेंज होगा, या उसका टेम्परेचर चेंज होगा, या उसका स्टेट चेंज होगा, या कोई प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, या फिर हीट वो गैस इवॉल्व होगी या हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या थी, केमिकल रिएक्शन हो रहा है किन्हीं दो चीज़ों के बीच में, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। तो अब देखो, आज हम करेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? रिएक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो चीज़ रिएक्ट करेगी, जो भागीदार होगी, हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगी, मतलब भाग लेगी, वो क्या होगी? रिएक्टेंट होगी। प्रोडक्ट्स क्या होंगे? जो वो रिएक्टेंट्स लड़ाई करेंगे आपस में, उसके बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रोडक्ट। जैसे एग्जाम्पल लें हम लोग इसका, एग्जाम्पल लें, जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन इन एयर में तो खुद नहीं जलेगा, जलने के लिए कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम, जब हम ऑक्सीजन ये मैग्नीशियम को जलाते हैं प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। अभी इनको हम क्या इक्वेशन में लिखना भी सिखाएंगे अभी आपको आगे। केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? ये डिफाइन आती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की भी डिफाइन आती है और केमिकल इक्वेशन की भी डिफाइन आती है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जब हम, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को हम इंग्लिश में MAG, पूरा स्पेलिंग ना लिख करके MG, मतलब उसके सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अ केमिकल रिएक्शन can be represented by chemical equation. It involves uses of symbols, मैंने अभी आपको बताया था ना कि उसका सिंबल MG होता है, of substances, of reactants and products with mention of their physical state. अब ये स्टेट कौन कौन सी हो सकती हैं? सॉलिड के लिए हम S लगाएंगे, लिक्विड के लिए हम L लगाएंगे, गैस के लिए हम G लगाएंगे, एंड एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर एसिड कम हो या बेस कम हो और पानी की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है, उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। तो एक्वस, और उसके लिए हम AG लगाते हैं, ठीक है। और ये हम जो G लगा रहे हैं या AG लगा रहे हैं, जैसे हम S लगा रहे हैं, G लगा रहे हैं, जैसे आपका ऑक्सीजन लिया हमने, तो ऑक्सीजन लिया है, तो ऑक्सीजन के साथ में हमने ये G लगा दिया, तो इसको क्या हो गया कि ऑक्सीजन जो हमने गैसियस फॉर्म में लिया। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं इसको? मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई वी राइट द स्टेट्स विद द, जो भी आपका सब्सटेंस है, विद द सब्सटेंसेस, तो वी कैन राइट जस्ट टू मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। ओके, वी राइट दैट।
अब देखो बच्चा, आपका एक एक्टिविटी 1 में भी यही दे रखा है कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो देखो बेटा, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, तो क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझानी चाहूँगी, कोई भी गैस होगी वो कभी भी सिंगल नहीं आएगी। जैसे मैंने ये ओ लिखा है, ये बहुत गलत बात है। ऑक्सीजन हमेशा 2, क्योंकि ये खुद अकेले स्टेबल नहीं हो सकते। तो ऑक्सीजन है तो ये हमेशा 2 में ही आएगी गैस जो भी होगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये हो गया हमारा Mg + O2 = मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये क्या हो गई, आपकी सॉलिड हो गई, ये आपकी गैस हो गई, और ये भी आपका क्या होगा, सॉलिड होगा। जो आपका ये दोनों क्या हैं, आपके रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, आपका प्रोडक्ट है। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर देखो एक और चीज़ समझा रही हूँ। यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम के इस साइड कितना है, 1 है, इस साइड भी मैग्नीशियम का 1 है। ऑक्सीजन का कितना है, इधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन का कितना है, 1 है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है ना। तो जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती हैं उन्हें हम स्केलेटल इक्वेशंस बोलते हैं। एनसीईआरटी में मेंशन है, पेपर में आता है। व्हाट आर स्केलेटल इक्वेशंस। तो जो इक्वेशंस बैलेंस नहीं होती हैं, वी नीड टू बैलेंस देम, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड स्केलेटल इक्वेशंस। ठीक है। और बैलेंस्ड इक्वेशंस कौन सी होती हैं, बैलेंस्ड इक्वेशंस आर दोज इक्वेशंस जिनमें आपका वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों में जो आपके सब्सटेंसेस हैं वो बैलेंस्ड होते हैं। मतलब अगर इधर Mg है तो इधर भी एक Mg होगा, इधर ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होगा। इसको मैं आपको कल बैलेंसिंग का पूरा क्लास लूँगी और प्रॉपर बैलेंसिंग सिखाऊंगी। आई होप दैट आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।